तो मैं तुमको कह रही थी कि आज मैं कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ने वाली हूँ। तो आज मेरा टेस्ट डे है। मैंने जो भी चीज़ें की हैं उनका मुझे आज टेस्ट देना है। देयर इज़ नो न्यू टॉपिक। तो यस, यही बताने कि आज मेरा टेस्ट डे है। तो विश में गुड लक। मतलब टेस्ट भी है और कुछ टॉपिक ऐसे थे ये जो मैं काफ़ी टाइम से कहते हैं ना उसको कि पोस्टपोन कर रही थी कि नहीं आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों। तो आज फाइनली मैं वो टॉपिक भी कवर कर लूँगी। मतलब टॉपिक मैंने पहले पढ़ रखा है, थोड़ा सा मुझे उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो तुम लोगों को मैं यही बताना चाह रही हूँ कि मैं आज टेस्ट देने वाली हूँ और जैसे कि पहले से बताती आ रही हूँ कि कहाँ क्या गलतियाँ करती हूँ मैं, वो भी शेयर करने वाली हूँ। और तुम लोग भी अपनी गलतियाँ शेयर किया करो यार, ताकि मैं भी देखूँ कि मैं वो चीज़ गलत कर रही हूँ या नहीं। तो अभी मैं टेस्ट दे रही हूँ सिंक्रोनस मशीन का। अभी मैंने टेस्ट सबमिट किया है ड्यू टू नेटवर्क इशू। तो अभी मुझे अपने नंबर दिख नहीं पा रहे हैं, तो जैसे ही दिखते हैं तुमको बताती हूँ, तुम लोग खुद ही देख लेना। तो सिंक्रोनस मशीन का टेस्ट मैंने दे दिया है, जिसमें 5 में से 2 नंबर मेरे ठीक है, मतलब 2 राइट आंसर है। एक मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था क्योंकि उसमें कुछ न्यूमेरिकल है। तो तुम्हारी बहन न्यूमेरिकल में थोड़ा कमज़ोर है। चलो ठीक है, 2 नंबर है ठीक है, 2 नंबर से मैं खुश हूँ क्योंकि अभी मैंने ये टॉपिक रिवाइज नहीं किया है ना, मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो आई एम हैप्पी कि चलो ठीक है, इतना चीज़ मुझे याद है कि 2 नंबर तो आ गए मेरे। तो जो क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ है उसका मैं साथ में नोट्स भी बना रही हूँ। तो मैं आप लोगों को कह रही थी कि अभी मैं जो डेली क्विज़ लगता है मैं वो दे रही थी, जो मैंने पढ़ा है। अभी मैंने उसका टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है। तो यस, जो डेली क्विज़ में अभी मैं दे रही थी पावर सिस्टम का टेस्ट, तो उसमें मैंने स्कोर किया 2.5 आउट ऑफ 5। तो तुमको भी दिखाती हूँ। हेयर यू कैन सी माई नंबर। 5 मिनट का टेस्ट था, टाइम इतना स्पेंड किया है मैंने। ओके, तो अभी देखा जाए कि मैंने कहाँ कहाँ चीज़ें गलत की है। तो देखो जो चीज़ मैं सोच रही थी कि इसका आंसर ये हो सकता है, मैंने उसको चूज़ ना करते हुए किसी और ऑप्शन को ही चूज़ किया। पता नहीं ये टैलेंट कहाँ से आता है, जो मैं सोच रही थी कि ये हो सकता है नहीं, फिर भी मैंने कुछ और ऑप्शन टिक कर दिया, पता नहीं क्यों। मतलब आप लोगों के साथ भी होता होगा, ये सोच ही रहे हो ना, टिक कोई और कर दिया। खैर छोड़ो, मैं नोट डाउन करती हूँ कि क्या गलत किया है मैंने। तो आज क्या है ना कि मुझे काफ़ी टेस्ट देना है, जैसे कि मैंने पहले तुमको बताया, और मैंने तुमको बोला था कि मैं तुम्हारे साथ नंबर शेयर करूँगी। तो अभी सिर्फ मैंने बैटरी एंड सेल और बेसिक वायरिंग, मतलब ये इन 2 का ही टेस्ट दिया है। तो अगर मैं तुमको बताऊं, एक में मेरी क्या कहते हैं 47 की एक्यूरेसी आई है और एक में 53 की एक्यूरेसी आई है। मतलब तुम एक्यूरेसी से आइडिया लगा लेना, क्योंकि मुझे काफ़ी टेस्ट देने हैं तो मैं सारे नंबर शेयर नहीं कर पाऊंगी, बट एट द एंड मैं तुमको अपने सबसे लोएस्ट नंबर मेरे क्या आए और हाईएस्ट नंबर क्या है ये बताऊंगी। तो मैंने आज की वीडियो में बताया था कि मैं रीजनिंग में क्या चीज़ें गलत कर रही हूँ। तो वो डायरेक्शन के क्वेश्चन में मैं कुछ गलतियाँ कर रही थी जो कि मैंने सुधार ली है, और आप लोगों में से किसी ने मुझे मेल पे यूट्यूब लिंक सेंड किया है जिसमें डायरेक्शन के क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट ट्रिक बताए है कि कैसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो जिसने भी वो सेंड किया है, थैंक यू सो मच। अनदर टेस्ट देने से पहले मेरे अर्थिंग के कुछ क्वेश्चन गलत हुए थे, उसको मैं नोट डाउन कर रही हूँ पहले। तो अभी फ़िलहाल मैं हीटिंग, वेल्डिंग एंड इलेक्ट्रोलाइसिस का टेस्ट देने वाली हूँ। पहला दे दिया है, दूसरा दे दिया है, मतलब दूसरा भी दूंगी, और इसमें से इलेक्ट्रिकल वायरिंग का टेस्ट दे दिया मैंने, अभी ये वाला दे रही हूँ। और मैंने ना नई चीज़ करना स्टार्ट कर दी है, जो ये बुक्स के ऐसे नीचे एक्स्ट्रा पेज बचे होते हैं उनमें मेन मेन पॉइंट लिखना मैंने स्टार्ट किया है। नहीं तो बाद में मुझे काफ़ी ढूंढना पड़ता है। अब जैसे ही पेज पलटूंगी तो इजीली मुझे सारी चीज़ें मिल जाएगी। और इस पेज को मैं ऐसे फोल्ड करके रख दूंगी। तो मैंने तुमको भी बताया था कि मैं यूटिलाइजेशन में आपका हीटिंग, वेल्डिंग और इलेक्ट्रोलाइसिस का टेस्ट दे रही हूँ। तो टेस्ट दिया मैंने,
नंबर में मतलब दिया, कुछ खास नंबर नहीं आए मेरे, मैं तुमको पहले ही बता दूं। मतलब 20 क्वेश्चन थे, 20 में से मैंने एक अटैम्प्ट नहीं किया, तो टोटल 19 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 9 गलत थे और 10 सही थे। तो ऐसा कुछ मेरा रिजल्ट रहा है। और तुम लोग मेरे से ना नेटवर्क के नोट्स मांग रहे हो, मतलब नोट्स हैं मेरे पास, बट तुमको मैं पहले नोट्स दिखाती हूँ और कुछ क्वेश्चन पूछना है तुमसे, मैं वो पूछूंगी, तुम उसका आंसर देना, उसके बाद मैं पीडीएफ बनाना स्टार्ट करूँगी। तो देखो ये 2 कॉपी में ना मेरे नोट्स हैं नेटवर्क के, और कुछ इसमें शायद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक भी होगा, तो मतलब ये 2 नोट्स की कॉपी है मेरे पास, ठीक है। अब मैं तुमको एक चीज़ दिखाती हूँ, बीच बीच से दिखाऊंगी। ये थोड़ा, ये तो तुम्हारे को पता है, ओम्स लॉ, लीनियर ग्राफ, पैसिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट, ये जो भी है, ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब रेजिस्टेंस की है, कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है, सब है इसमें। बट प्रॉब्लम क्या है कि तुम आगे आगे देखोगे, इसमें मैंने काफ़ी न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे को ये न्यूमेरिकल वाले पेज भी चाहिए समझने के लिए, और ये देखो तुम कि मतलब थोड़ा डिटेल में लिखा है, थ्योरम के बारे में भी लिखा है इसमें मैंने, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इसमें। तुमको लास्ट वाला पेज दिखाती हूँ। ये मेरी कॉपी ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया है। तो लास्ट वाली चीज़ मैं तुम्हारे को क्या दिखा रही हूँ कि ये इसमें इंडक्टर, कैपेसिटेंस, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, मतलब सारी चीज़ें हैं इसमें। बट मतलब मैक्सिमम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए, तो तुम्हारे को जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए मैंने, तो तुम्हारे को न्यूमेरिकल वाले पेज भी चाहिए, कैसे सॉल्व किया है। मुझे ये चीज़ बताओ अगर तुम्हारे को ये वाले नोट्स चाहिए मेरे से। और एक चीज़ यार, तुम लोग मतलब हो तो बड़े मतलब बेशरम लोग हो, मैं तुम्हारे को मेल करती हूँ, नोट्स वगैरह मेल करती हूँ, तुम लोगों का कभी ये रिप्लाई नहीं आता कि हाँ तुम्हारे को डिलीवर हो चुका है, नहीं हुआ है, मतलब तुम लोग बताते भी नहीं हो यार, हद होती है किसी चीज़ की। तो मैंने तुमको नेटवर्क के नोट्स दिखा लिए, और जिनने मेरे से नेटवर्क की पीडीएफ मांगी थी ना, मैंने उनको सिर्फ बेसिक सेंड किया अभी, बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें जो होती है, जैसे आपका ओम्स लॉ हो गया, उसमें कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर के कुछ फॉर्मूले होंगे आई गेस, मतलब बहुत ही बेसिक, जैसे कि आपका एक्टिव पैसिव एलिमेंट, ये सारी चीज़ें तुम देख लेना जो मैंने तुमको भेजा है। अगर तुम्हारे को पूरा चाहिए तो तुम मुझे बताना, पहले तुम कमेंट करना, फिर ही तुम मेल करना मेरे को, ठीक है। अभी मैं दूसरा टेस्ट देती हूँ। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल। तुम आज का मौसम देख लो, मतलब काफ़ी बारिश हो रही है। इन मॉर्निंग टाइम गिविंग अनदर टेस्ट दैट इज़ इलेक्ट्रिकल ड्राइव एंड ट्रैक्शन, और उसके बाद मेरा बचता है अर्थिंग, इलेक्ट्रिकल टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉस्टिंग। अब ये 2 टॉपिक बच रहे, तो फिलहाल इन दोनों का टेस्ट दे रही हूँ। तो तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो कि ये मेरा कौन सा अटैम्प्ट है। ये मेरा पहला अटैम्प्ट है, और मैंने कल और आज के बीच टोटल 8 टेस्ट दिए हैं। और उन टेस्ट में क्या था कि जैसे आपको पता है कि जो आपके टेक्स्ट बुक वगैरह होते हैं, इनमें मतलब अटैम्प्ट्स के ऑप्शन होते हैं, आप 2-3 अटैम्प्ट्स दे सकते हो। तो मैं जो तुमको नंबर शो कर रही हूँ वो मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट के हैं। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जितने भी मैंने टेस्ट दिए हैं उसका मैंने डबल अटैम्प्ट दिया है। तो जो तुम्हारे साथ मैं नंबर शेयर कर रही हूँ वो फर्स्ट अटैम्प्ट का ही शेयर कर रही हूँ मैं। तो देखो, सबसे बुरे नंबर मेरे CRO वाले टॉपिक में आए हैं, और मतलब जितने भी टेस्ट दिए अभी तक उसमें से हाईएस्ट नंबर मेरे मशीन में आए हैं। और अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो दैट इज़ जनरेटर एंड मोटर, और बस यही है। और मैं नंबर एट द एंड ऑफ वीडियो डाल दूँगी, देख लेना तुम लोग भी। और तुम लोग भी टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, चाहे अच्छे नंबर आ रहे हैं चाहे बुरे नंबर आ रहे हैं, डजेंट मैटर, क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ गलत कर रहे हो। सो यार, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय। नंबर देख लेना एंड में।